हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 28 नवंबर और 28 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों, इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है। तो ये सफल परीक्षण किया है दोस्तों रूस ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। यहाँ पे हम दोस्तों बात करें कि रूसी नौसेना ने फ्रिगेट एडमिरल गोर्स्को युद्धपोत से जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यहाँ पे हम बात करें रूस की, जो कि यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। रूस की जो मुद्रा है दोस्तों वो रूबल है, और रूस के वर्तमान में जो राष्ट्रपति है वो व्लादिमीर पुतिन है। बात करें रूस के प्रधानमंत्री की, तो ये मिखाइल मुस्तिन है। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों रूस से जो आपको याद रखना है। तो याद रखना दोस्तों आपको कि रूस ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 1। और अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उनका रिवीजन। फर्स्ट क्वेश्चन था कि किन 3 देशों के तटरक्षक बलों के बीच त्रिपक्षीय सैन्याभ्यास दोस्ती आयोजित हुआ है। तो इसका जो आयोजन है दोस्तों वो मालदीव, भारत और श्रीलंका के बीच किया गया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है कि संविधान दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन था कि एटीपी फाइनल्स खिताब 2021 का खिताब किसने जीता है। इस खिताब को जीता दोस्तों अलेक्जेंडर जेवरन ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा सम्मान 2021 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। तो ये बन गए दोस्तों डॉक्टर S.K. सोहन रॉय। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन था कि किस राज्य में भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र को विकसित किया है। तो ये विकसित किया दोस्तों उत्तराखंड राज्य में। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि टाइम मैगजीन इंडिया ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया है। तो ये सम्मानित किया है DC सिंघानिया जी को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। और अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की कार्यकारी समिति में एशिया का जो प्रतिनिधि है वो किसे नियुक्त किया है। तो ये नियुक्त किया है दोस्तों प्रवीण सिन्हा को। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कि शेख सबा अल खालिद अल सबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये बन गए दोस्तों कुवैत के। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। और अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। और अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दे, शेयर भी कर दे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट पाया गया है। तो ये नया वेरिएंट पाया गया है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिला है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इसकी वजह से तो लगभग 100 से ज़्यादा लोग संक्रमित भी हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो नए वेरिएंट है इसके मिलने के बाद दोस्तों भारत सरकार भी अलर्ट हो गई है। और केंद्र ने दोस्तों नए वेरिएंट की खबर मिलते ही तुरंत राज्य सरकारों को इन देशों से आने वाले यात्रियों की सख्त जांच के आदेश भी दिए हैं। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट है वो कहाँ पर मिला है दोस्तों? साउथ अफ्रीका में। और इस नए वेरिएंट का जो नाम है दोस्तों वो क्या दिया है? तो ये दिया गया है ओमाइक्रॉन। ये आपको याद रखना है। और इस वेरिएंट का जो पहली बार दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना क्षेत्र में कब मिला था दोस्तों? तो यह 24 नवंबर को पहली बार पाया गया है। तो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 4 दक्षिण अफ्रीका। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया का पहला डॉट मिशन को किसने लॉन्च किया है। तो इसे लॉन्च किया दोस्तों नासा ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो धरती को एस्टेरॉयड से बचाने के लिए नासा ने दोस्तों डॉट मिशन को लॉन्च किया है। और इस मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? तो अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे एस्टेरॉयड की दिशा पता करना है। और ये जो डॉट मिशन है इसकी लॉन्चिंग दोस्तों स्पेस क्राफ्ट के माध्यम से की गई है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 2। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं डार्ट की। इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? तो डुबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, इसका फुल फॉर्म हो गया। यहाँ पे हम बात करें नासा की, मतलब नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसकी स्थापना, मतलब नासा की जो स्थापना है वो 29 जुलाई 1958 को की गई है। और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो यह बिल नेल्सन है।
तो आपको याद रखना है दोस्तों, नासा से ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि दुनिया का जो पहला डॉट मिशन है इसे किसने लॉन्च किया है, तो नासा ने। यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन 2। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मतलब नेशनल मिल्क डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो हर साल 26 नवंबर को हमारे देश में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मतलब नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत में दुग्ध दिवस पहली बार 26 नवंबर 2014 को मनाया गया था और ये दिन डॉक्टर वर्गीज कुरियन के सम्मान में मनाया जाता है, जिनको भारत में श्वेत क्रांति का जनक भी माना जाता है। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विश्व दुग्ध दिवस की अगर यहाँ पे हम बात करें तो यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 1 जून को मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस दोस्तों प्रति वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। और साथ ही दोस्तों आपको याद रखना है कि संविधान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो यह भी 26 नवंबर को मनाया जाता है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए कि हाल ही में किस राज्य के थुलमा कंबल को जीआई टैग मिला है। तो ये मिला है दोस्तों उत्तराखंड राज्य के थुलमा कंबल को। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। तो यह पारंपरिक कंबल दोस्तों अपनी बेहतरीन गुणवत्ता के लिए जाना जाता है, जिसे मुख्य रूप से भोटिया समुदाय की महिला बुनकरों द्वारा विशेष रूप से हाथ से बुना जाता है। तो आपको याद रखना है कि उत्तराखंड राज्य के थुलमा कंबल को जीआई टैग मिला है। यहाँ पे हम दोस्तों बात करें उत्तराखंड राज्य की, जिसकी 2 कैपिटल है, एक तो है दोस्तों देहरादून और दूसरी है गैरसन। ये जो गैरसन है यह समर कैपिटल है। यहीं पे हम दोस्तों बात करें उत्तराखंड राज्य के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है उनका नाम क्या है, तो यह पुष्कर सिंह धामी है। और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है दोस्तों गुरमीत सिंह। और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश है इनका भी नाम याद रखना है आपको, ये राघवेंद्र सिंह चौहान है। बात करें दोस्तों यहाँ पे उत्तराखंड राज्य है, इसकी लोकसभा सीट कितनी है, तो यह 5 है, राज्यसभा सीट 3 है और विधानसभा सीट 71 है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उत्तराखंड राज्य से जो आपको याद रखना है। तो याद रखना है दोस्तों आपको कि उत्तराखंड राज्य के थुलमा कंबल को जीआई टैग मिला है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन 4। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे एबीयू यूनेस्को पीस इंडिया अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। तो ये सम्मानित किया है दोस्तों दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो कि ये जो एबीयू यूनेस्को पीस इंडिया अवार्ड 2021 है, यह अवार्ड दोस्तों स्वतंत्र पत्रकारिता, शांति और पर्यावरण के क्षेत्र में दिया गया है। तो याद रखना आपको कि एबीयू यूनेस्को पीस इंडिया अवार्ड्स 2021 से किसे सम्मानित किया है, तो दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो को। यहाँ पे हम दोस्तों बात करते हैं दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो मतलब आकाशवाणी की। तो दूरदर्शन और आकाशवाणी को मिलाकर ही प्रसार भारती बनता है। और ये जो प्रसार भारती है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1997 में। ईयर याद रखना आपको कब की गई थी दोस्तों, तो 1997 में की गई थी। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो यह शशि शेखर है। और साथ ही मैंने आपको बता दिया कि शांति, स्वतंत्र पत्रकारिता और पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने के लिए इन्हें दोस्तों कौन से अवार्ड से सम्मानित किया है, तो एबीयू यूनेस्को पीस इंडिया अवार्ड्स 2021 से सम्मानित किया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 2019 से 2021 में देश में 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये कितनी महिलाएं हैं, तो 1020। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में दोस्तों 2019 और 2021 के बीच 2 चरणों में आयोजित राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें दौर के दौरान परिणाम जारी किए हैं। और इस सर्वेक्षण के अनुसार 2019 से 2021 में देश में दोस्तों 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं। और साथ ही दोस्तों जो कुल प्रजनन दर है वो घटकर कितनी रह गई है, तो 2 रह गई है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन 1 1020। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक के साथ मिलकर कितने मिलियन डॉलर के कर्ज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यह हस्ताक्षर किए दोस्तों 300 मिलियन डॉलर पर। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। तो आपको याद रखना है कि भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने 300 मिलियन डॉलर के कर्ज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और इसके जरिए दोस्तों भारत के लगभग 13 राज्य के शहरी क्षेत्रों में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा तक
पहुंच को मजबूत और बेहतर बनाया जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन थर्ड। यहाँ पे हम दोस्तों बात करें एशियाई विकास बैंक की, मतलब एडीबी की, जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई थी और इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष है वो कौन है दोस्तों, तो ये मात्सुको असाकावा है। तो ये सभी इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों एशियाई विकास बैंक से। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन थर्ड, $300 मिलियन। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में प्रत्यायन योजना के ई पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया है। तो ये शुभारंभ किया गया है 23 नवंबर को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन। तो कोयला खान और संसदीय कार्य केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने 23 नवंबर 2021 को खनिज अन्वेषण के लिए एक प्रत्यायन योजना के ई पोर्टल का उद्घाटन किया है। भारत में इस ई पोर्टल के शुभारंभ से खनन ब्लॉकों की जो खोज के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने में मदद मिलेगी और साथ ही दोस्तों यह पोर्टल कोयले की नीलामी के दौरान पारदर्शिता सुनिश्चित करने में भी मदद करेगा। पूरे देश के लिए काम करने के लिए यह ई पोर्टल अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सभी हितधारकों को एक साथ लाएगा और साथ ही यह पोर्टल खनन प्रक्रिया को और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकारों को अधिक सहायता देने पर विचार करने में मदद भी करेगा। तो आपको याद रखना है कि भारत में प्रत्यायन योजना के ई पोर्टल का जो शुभारंभ है वो कब किया गया है, तो 23 नवंबर को। और किसके द्वारा दोस्तों, तो प्रहलाद जोशी जी के द्वारा। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दे दोस्तों और शेयर भी कर दे। क्वेश्चन है कि भारत को कितने वर्ष की अवधि के लिए यूनेस्को विश्व विरासत समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। तो ये चुना गया दोस्तों 4 वर्ष के लिए। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन थर्ड। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत को 4 वर्ष की अवधि के लिए यूनेस्को विश्व विरासत समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है और विश्व विरासत समिति विश्व विरासत सम्मेलन के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी है और यह दोस्तों विश्व विरासत कोष के उपयोग का निर्धारण भी करती है और साथ ही सदस्य देशों के अनुरोध पर वित्तीय सहायता आवंटित करती है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि भारत को 4 वर्ष की अवधि के लिए यूनेस्को विश्व विरासत समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे थे यूनेस्को की, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल, जिसकी स्थापना दोस्तों 16 नवंबर 1945 को की गई थी और इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है और इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है, तो यह आंद्रे अजोले है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूनेस्को से जो आपको याद रखने हैं। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का जो क्वेश्चन है आपके लिए कि नौसेना के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और साथ ही दोस्तों आपको बताना है कि ये जो नौसेना दिवस है यह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो आज का लेक्चर दोस्तों यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।